परिवार से तो वो बहुत पहले ही हार गई थी और शायद परिवार से हारने की वजह ही थी कि उसने घर छोड़ा। परिवार से, रिश्तों से, अपनों से वो बहुत पहले हार गई थी। लेकिन अब वो जो हारी है ना, वो समाज से हारी है, तुम जैसे लोगों से हारी है जो दिन रात उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो दिन रात उसे सिर्फ और सिर्फ झूठ ही कहने पे तुले हुए हैं, जो दिन रात उसे सिर्फ और सिर्फ ये बताने पे तुले हुए हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम तुम्हें लाख गालियाँ, लाख ताने सुना सकते हैं और तुम्हें हरा सकते हैं, क्योंकि तुम अकेली हो और हम तो झुंड बना के हैं। ये मैं बातें उन्हीं लोगों की कर रही हूँ जो पिछले कितने दिनों से, जब से उसने घर छोड़ा ना, तब से इसके पीछे पड़े हुए थे। आखिर क्या गलती थी, क्या गलती थी सपना की? हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। समाज में कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां आपको सहारा मिलता है, जहां आपको हिम्मत मिलती है और ये लगता है कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसी समाज में एक अबला औरत के साथ, अबला तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन एक औरत के साथ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं ना, या उसके पीछे ऐसे भी लोग पड़ जाते हैं जो बिना सिर पैर के, बिना किसी बात के, सिर्फ अपनी रूढ़िवादी सोच को साबित करने के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए कि कोई भी एक औरत बेड़ियों में ना रह के अगर आज़ादी में जीना चाहती है, कोई भी एक औरत अगर समाज की बनाई हुई जो परंपराएं हैं कि अगर वो विधवा हो गई तो उसे घर के किसी कोने में दुबक के बैठ जाना चाहिए, लेकिन इसके उलट वो जीती है, वो करती है, वो लड़ती है और वो सब कुछ करना चाहती है जो उसके पति होते तो उसके बच्चों के लिए करते, वो उससे बेहतर करना चाहती है और करती है, उसे पीछे खींचने में लगा रहता है। मैं समाज के उन सारे लोगों से आज सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या ही बिगाड़ा था उसने तुम्हारा जो तुम इतना पीछे पड़ गए थे, जो तुम्हें दिन रात उसके अंदर कमियां दिखती थी, उसके अंदर ड्रामे दिखते थे। अब वो हार चुकी है। अब उसे किसी से कुछ नहीं बताना, उसे किसी से कुछ नहीं कहना, ना कोई शिकायत है और ना ही उसे अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को प्रूव करना है। कल रात की जब वीडियो मैंने देखी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इस बात की हुई कि देखो, यहाँ ना तो एक बीबी हारी है, ना तो एक बहू हारी है, ना तो एक बेटी हारी है तो एक माँ। समझने की ज़रूरत है कि हारा कौन है। अगर वो सिर्फ एक बेबी होती ना, वो लड़ती, क्योंकि उसे सिर्फ अकेले लड़ना होता, अपने लिए लड़ना होता, अपने पति के लिए लड़ना होता। अगर वो सिर्फ एक बहू होती तो भी वो लड़ती और साबित करती कि एज अ बहू मैं सही हूँ। अगर वो सिर्फ एक बेटी होती तो अपने माँ बाप के नाम को रखने के लिए, कि मेरे माँ बाप के जो संस्कार दिए हुए हैं, जिस पे तुम लोग उंगलियाँ उठाते हो, उस नाम को रखने के लिए भी वो लड़ती, क्योंकि सिर्फ उसे लड़ना होता, जो भी सेक्रीफाइस करने होते सिर्फ उसे करने होते। लेकिन अगर यहाँ वो हारी है ना, कल रात जो उसने बातें कही कि मैं हार गई, मैं टूट गई, तो अगर वो हारी है तो एक माँ होने के नाते हारी है, क्योंकि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने बच्चों के साथ सेक्रीफाइस नहीं बर्दाश्त कर सकती, और अकेली माँ तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आपका पति आपके साथ होता है, आपका पति आपके पास होता है, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम का काम करता है आपके लिए। वो सारी चीज़ें करता है जिसमें आपको और आपके बच्चों को सफ़र नहीं करना पड़ता है। वो अकेला ही सारा कुछ कर रहा होता है, वो अकेला ही सारा कुछ सफ़र कर रहा होता है। हो सकता है कि कई बार वाइफ उसकी 50% हकदार बनती है, लेकिन बच्चों को वो सफ़र नहीं करने देता है। एक बाप अपने बच्चों को सफ़र नहीं करने देता है। वैसे ही जब बाप नहीं रहता है तो माँ सारा कुछ सफ़र कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों को सफ़र नहीं करने देती है। अब जब सपना इतने दिनों से कानूनी चक्करों में पड़ी हुई थी और उसे ये लग रहा था कि शायद से इंसाफ मिल जाए, अब देखो, उसे धैर्य रखने की ज़रूरत थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि तुम्हें ज़रूरत है तो धैर्य रखने की, और तुम्हें ज़रूरत है तो विश्वास रखने की कि ये कानूनी कार्रवाइयाँ जो है ना, ये न्याय की जो व्यवस्था है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इतना आसान भी नहीं है, इतना ईजिली आपको न्याय मिल जाए तो हर एक बंदा न्याय लेता फिरे और कभी किसी के साथ कुछ गलत ही ना हो, क्योंकि ये गलत करने वाले जानते हैं कि जब तक न्याय मिलेगा तब तक कई साल निकल जाएंगे, तब तक चीज़ें बदल जाएंगी, वक्त बदल जाएंगे। इस वजह से तो धैर्य रखने की ज़रूरत थी। लेकिन इस सब के बीच में देखो, वो कभी अपनी चारदीवारी से बाहर नहीं निकली।
18 साल की कम उम्र में उसकी शादी हुई, ये पहली गलती थी। दूसरी, किस्मत की मार पड़ी जब उसका पहला पति नहीं रहा, और अति तो तब हो गई जब उसका दूसरा पति भी नहीं रहा। ऐसे में आप जैसे लोगों का साथ, जो उसे बिना जाने किस बात के, मैं सबको नहीं बोल रही बट हाँ है बहुत लोग जो उसे बिना बिना किसी बात के, जाने उनके अंदर ऐसी कौन सी भावना है, जाने उनके अंदर ऐसी कौन सी सोच है जिसको लात मारती है सपना ने, जाने उनके अंदर ऐसा कौन क्या था जिसकी कदर नहीं की सपना ने, और वो इसके पीछे पड़े और सबने ये ठान ली कि हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे, हम तुम्हें हरा के रहेंगे। और मैं लिख के देती हूँ, आज भी इतना सब होने के बाद भी इन औरतों के अंदर की जो आत्मा है वो जागेगी नहीं। वो आज भी आके उसे ड्रामेबाज, उसे नौटंकीबाज, उसे रिकॉर्डिंग की देवी, उसे झूठी साबित करने पे तुलेंगे और उसके आंसुओं का मजा लेंगे ही लेंगे। लो, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि एक बार को डरो, लेकिन प्लीज़ आज मैं कहूँगी, एक बार को डरो। कुछ भी कहने से पहले किसी को भी, जब तक आप उसकी स्थिति, जब तक आप उसकी एक्चुअल कंडीशन के बारे में नहीं जान जाते, तब तक उसे कुछ भी कहने से पहले, उसे जज करने से पहले रुको और सोचो कि क्या ये अधिकार आपको है। मैंने कभी माँ बाप को गलत नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है। कमी अगर किसी चीज़ की थी तो अंडरस्टैंडिंग की थी। अब मैं सपना से यही कहूँगी, अगर सपना तक मेरी वीडियो जाती है, प्लीज़ तुम भूल जाओ उन्हें कि उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता भी था। अगर तुम्हारे सामने एक वीडियो आती भी है तो या तो तुम स्किप करो, या अगर तुम देखती हो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखो कि तुम किसी की वीडियो देख रही हो, किसी का व्लॉग देख रही हो, उसे खुद से रिलेट करके बिल्कुल भी मत देखो। और ये तुम्हें तभी करना चाहिए था ना जब तुम उस घर से निकली थी। देखो, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, समय लगता है, तकलीफ़ें होती हैं, खुद को पत्थर बनाना पड़ता है। लेकिन जब तुम उस घर से निकली हो, जब तुमने ये डिसीज़न ले लिया है कि तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना है, और इतना सब सेक्रीफाइस अगर कर रही हो तो अपने बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए तुम्हारा अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बोओगी वो पाओगी। अगर बच्चों को उदास होकर पालोगी, बच्चे बड़े होकर उदास रहेंगे। बच्चों को खुश रह के पालो, बच्चों को बिना किसी चिंता के पालो, बच्चों को बिना किसी टेंशन के पालो, बिना किसी गुस्से के पालो। क्योंकि तुम जिस तरीके से उनको पालोगी उसका असर लाइफ टाइम उनके ऊपर पड़ेगा। और ये तुमने जो बात कही ना कि मैं तो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रही थी, बहुत बड़ी बात कही कि हाँ, तुम किसी और के बच्चे के लिए या किसी और की वजह से अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रही थी। इन सब में उलझ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये न्याय 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 जब तक मिलेगा तब तक तुम्हारे बच्चे बहुत कुछ खो चुके होंगे, वो ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। लेकिन जो समय एक माँ के नाते तुम दे सकती हो, जो प्यार, जो अपनापन, जो संस्कार तुम उन्हें दे सकती हो, वो सबको वो सेक्रीफाइस कर लेंगे। और तुम्हें भी इन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बी स्ट्रांग, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और हम कोई समझे ना समझे, हम सब तुम्हारी स्थिति को समझते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं कि आज अगर हारी है तो एक माँ हारी है, एक औरत नहीं हारी है, एक बीवी नहीं हारी है, एक बहू नहीं हारी है तो एक माँ हारी है। और माँ कभी हार ही नहीं सकती। ये तुम्हारी जीत है, तुमने अपने बच्चों पे जीत पाई है, तुमने अपने बच्चों की खुशियों पे जीत पाई है, तुमने अपने बच्चों के भविष्य पे जीत पाई है, और तुमने हर उस माँ को ये सहारा दिया है, ये सबक दी है कि जियो, अपने बच्चों के लिए जियो। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, लोग कितने भी तुम्हारे पीछे पड़े हों, लोग झुंड बना के तुम्हारे पीछे पड़े हों, लेकिन तुम स्ट्रांगली खड़ी रहो। बार बार गिरो लेकिन फिर खड़ी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चे हैं। बच्चों के लिए खड़ी हो, बच्चों के लिए मजबूत बनो, और सब कुछ करो ताकि इन लोगों के मुंह पे वो तमाचा पड़े जो तुम अभी नहीं मार पा रही हो। ये तो तुम्हें रुलाना चाहते हैं, ये तो तुम्हें गिराना चाहते हैं, और तुम गिर रही हो, रो रही हो, इन्हें खुशी मिल रही है। जिस दिन तुम खड़ी हुई, जिस दिन तुमने उठना, चलना और दौड़ना सीख लिया, जिस दिन तुमने अपने बच्चों को काबिल बना लिया, वो तमाचा होगा इस पूरे ही समाज के मुंह पे जो आज तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। तो प्लीज़
बी स्ट्रॉन्ग, तुम कमज़ोर नहीं हो सकती। अभी ये वक्त थोड़ा नाजुक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये नाजुक वक्त जो है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, यकीन करो। बस खुद को मजबूत करो और अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाओ। एक बार फिर से, इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इस चैप्टर को क्लोज करो, बिल्कुल सिरे से क्लोज करो। कुछ भी नहीं रखा है इन सारी चीज़ों में। तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें एक नई कहानी लिखनी है, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की कहानी लिखो और इन सारे ही लोगों के मुंह पे वो काली होगी जो आज तुम्हारे पीछे पड़े। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे नए विचारों के साथ नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।